नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में जिनकी प्रक्रिया अभी चल रही है एवं इसके अलावा रीट भर्ती 2018 के माध्यम से जो वेटिंग लिस्ट निकाली गई थी उस वेटिंग लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ एलडीसी 2018 वाले अभ्यर्थियों के लिए वेटिंग लिस्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं। और इसी के साथ साथ लैब असिस्टेंट 2018 के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट प्रोवाइड करने वाला हूं। तो यहां पर जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं प्रोवाइड करने वाला हूं उन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं, जो भी जानकारियां हैं वो भी आपको मिलती रहें। मित्रों, यहां पर सबसे पहली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपके लिए ये है कि आरसीडीएफ एवं दुग्ध संघों में जो 503 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है उनके लिए फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो 26 फरवरी है, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अभ्यर्थी अंतिम तिथि 26 फरवरी से पहले इसके लिए अपना आवेदन कर दे। अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बगैर अगर आप अपना फॉर्म भरते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज कई समस्याएं ऐसी आती हैं कि वेबसाइट प्रॉब्लम करती हैं, हैंग हो जाती है, चल नहीं पाती हैं। तो इन सभी समस्याओं के से दूर रहने के लिए आप अंतिम डेट से पहले ही अपना फॉर्म भर दें। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है आप सभी के लिए। 22 साल से नौकरी का इंतजार, शिक्षक भर्ती 1998 में जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम क्रैक करने के बावजूद भी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, चयन का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अभ्यर्थी इस बात की गलफत में है कि सरकार उनके लिए किसी प्रकार का कोई उचित आदेश जारी नहीं कर रही है। यहाँ पर नियुक्ति की मांग को लेकर सीएम साहब को प्रदीप जी पालीवाल, जो कि अखिल राजस्थान चयनित संघ के अध्यक्ष हैं 1998 के, उन्हें ज्ञापन सौंपा है। इसके लिए बार बार कमेटियों का गठन किया जाता है और कमेटियों के माध्यम से बार बार चयन का बारे में कहा जाता है कि आपको जल्द ही नियुक्ति प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अभी तक भी 22 साल से बहुत सारे बेरोजगार अभ्यर्थी इस गलफत में है कि उनको ज्वाइनिंग कब मिलेगी। इसके बाद में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से ये अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जो अभ्यर्थी या तो किसी विश्वविद्यालय से या किसी महाविद्यालय से नियमित रूप से अध्ययनरत हैं, या फिर जो अभ्यर्थी या जो कर्मचारी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं उन कर्मचारियों के लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर ये है कि यदि उन्होंने किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से अप्लाई किया था और जनवरी 2021 के सेशन में, अर्थात जिन्होंने जनवरी 2020 में अप्लाई किया था और उनके एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होने थे, वो एग्ज़ाम कोविड के चलते अब फरवरी 2021 में होने वाले हैं और उनके एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर घोषित कर दी गई है। विश्वविद्यालय द्वारा सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2020 का आयोजन 25 फरवरी 2021 से शुरू हो जाएगा। तो जिस भी अभ्यर्थी ने जनवरी 2020 में सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2020 के लिए अप्लाई किया था और उसके अलावा जून 2020 के सत्रांत में जो परीक्षा का आयोजन होना था, जिसमें कुछ कोर्सेज जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनके एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, उन अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम भी अब 25 फरवरी से जो एग्ज़ाम आयोजित किए जाएंगे उनमें ही उनका एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और इसके लिए महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है अभ्यर्थियों को, यहाँ पर खंड अ, ब व स दिखाई देते हैं पेपर में, लेकिन केवल खंड अ और ब के ही प्रश्न अभ्यर्थियों को हल करने हैं, निबंधात्मक प्रकृति के प्रश्न हल नहीं करने हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एडमिशन अलर्ट इग्नू से जो अभ्यर्थी रोजगार में हैं या फिर जो अभ्यर्थी किसी
अदर कोर्सेज का डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी जनवरी सत्र के लिए इग्नू ने पंजीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी तिथि बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि 28 फरवरी से पहले पहले इग्नू से किसी भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो अभ्यर्थी बेरोजगार हैं या रोजगार वाले हैं। एडिशनल कोर्स के लिए भी आप इसके लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में नौकरियों के अवसर, अप्रेंटिस के 482 पदों के लिए सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में विज्ञापन जारी हुआ था। इसके लिए जो अंतिम डेट है वो 21 फरवरी बहुत नज़दीक आ चुकी है। तो जो भी सेंट्रल कोलफील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं शीघ्र अतिशीघ्र अप्लाई कर दें। इसके बाद में और भी बहुत सारे विज्ञापन यहाँ पर जारी हुए थे। इसके अलावा यूजीसी नेट के लिए जो अभ्यर्थी पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं वो अभ्यर्थी यदि यूजीसी नेट के लिए एनटीए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसका एग्ज़ाम 2 मई से शुरू होने वाला है, इसके लिए फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो 2 मार्च है। 2 मार्च से पहले पहले आप नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए इस बार पहली बार सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, अर्थात पहली बार ऑनलाइन एग्जाम का आयोजन होगा। इसके लिए 2 मई से 14 मई तक एवं 17 मई को इस प्रकार इसका एग्जाम होगा। फॉर्म की फीस यहाँ पर दे रखी है 100 रुपये, 500 रुपये और 250 रुपये। इसके अलावा 55% अंकों के साथ अभ्यर्थियों को पीजी होना चाहिए और जो अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए 50% अंक होना चाहिए और 2 मार्च से पहले पहले आप अपना आवेदन कर दें। इसके बाद में शीघ्र लिपिक भर्ती परीक्षा 21 मार्च को 1211 रिक्त पदों के लिए आयोजित होगी। दोस्तों, जैसा कि कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, उसमें बताया गया था कि स्टेनोग्राफर के लिए जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 1211 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था उसके लिए 21 मार्च को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में कई सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम की डेट जो टेंटेटिव डेट है 21 मार्च वही होगी या बढ़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टेंटेटिव डेट थी 21 मार्च, उसी डेट को एग्ज़ाम होगा 21 मार्च को ही। तो सभी अभ्यर्थी प्रिपेयर रहे, तैयार रहें इस अपने एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद में अगली अपडेट जो है वो हैं 10वीं और 12वीं पास बेरोजगारों के लिए भारतीय वायुसेना में रोजगार का अवसर। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 13 मार्च है, अर्थात 10वीं व 12वीं पास बेरोजगार युवा जिनका चयन निम्न 3 स्तर पर होना है। लेवल 1 जिसका बेसिक पे होगा 18,000, लेवल 2 जिसका बेसिक पे होगा 20,000 और लेवल 4 जिसका बेसिक पे होगा 25,500। इस प्रकार से 10वीं व 12वीं पास युवाओं के लिए 255 पदों पर भारतीय वायुसेना में जिनका एज क्राइटेरिया 18 से 25 वर्ष हैं उनके लिए यहाँ पर 255 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। तो 13 मार्च से पूर्व इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके जल्द ही इसके लिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली अपडेट है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट का फैसला। जिस प्रकार से जनवरी माह में रीट भर्ती 2018 के संबंध में वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी, उस वेटिंग लिस्ट के बाद में उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग को लेकर समस्या पैदा हुई थी और इस समस्या के चलते हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उस याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि बीएससी के बाद जो अभ्यर्थी एमए कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी से हैं चाहे वो अंग्रेजी से हैं, यहाँ पर मुख्य बात अंग्रेजी के बारे में कही गई है कि बीएससी के बाद अंग्रेजी से एमए करने वाले अभ्यर्थी 3rd ग्रेड के अब टीचर नहीं बन पाएंगे। बाकी फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनने में चाहे वो अभ्यर्थी बीएससी हो चाहे बीकॉम हो, यदि उसने एमए किया है इंग्लिश से या हिंदी से या किसी भी लैंग्वेज से, तो फर्स्ट ग्रेड का टीचर बनने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल और केवल 3rd ग्रेड के शिक्षक बनने में उन्हें समस्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आपके पास यूजी में भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं और पीजी में भी आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट है तभी आप
उस लैंग्वेज के अध्यापक बन पाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि अंग्रेजी में बीए करने के बजाय सीधे एमए करने वाले अभ्यर्थी 3rd ग्रेड के शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 31 जुलाई 2018 को विज्ञप्ति जारी कर 3rd ग्रेड के लेवल द्वितीय के अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म मांगे गए थे। तो इस बारे में यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके माध्यम से कहा है कि अंग्रेजी से एमए करने वाले अभ्यर्थी जो कि बीएससी या बीकॉम वाले हैं वो अभ्यर्थी सीधे लैंग्वेज के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा 2 बीकानेर से भी रीट वाले अभ्यर्थियों के लिए, जो कि रीट वेटिंग 2018 वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है कि अब नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। केवल अंग्रेजी भाषा के जो अभ्यर्थी हैं अर्थात इंग्लिश लैंग्वेज वाले जो अभ्यर्थी हैं, केवल उन अभ्यर्थियों के लिए रोक लगाई गई है। बाकी सभी अभ्यर्थियों को, सभी बेरोजगारों को जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया करके जल्द ही उन्हें ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसबी सिविल याचिका के तहत सभी जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आदेश दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र इन सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जाए। इसके बाद में एलडीसी 2018 एवं लेब असिस्टेंट 2018 वाले अभ्यर्थी जो कि वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं लेब असिस्टेंट वाले अभ्यर्थियों के बारे में बता दूं कि जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है, कोई ऑथेंटिक सोर्स मेरे पास नहीं है, कोई प्रमाणित जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है, सुनने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आज या कल में लेब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक की जो वेटिंग लिस्ट है वो आ जाएगी। अब ये कितना सत्य है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, जिस प्रकार से जानकारी मिली है कि टीएसपी और नॉन टीएसपी वाले अभ्यर्थियों के लिए लेब असिस्टेंट की जो वेटिंग लिस्ट है वो 1 या 2 दिन में आ जाएगी। इसके साथ साथ एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है कि जिस प्रकार से एलडीसी 2018 वाले अभ्यर्थी 7 महीने से इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का। अब ये वेटिंग लिस्ट का इंतजार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर 14 फरवरी 2020 को अंतिम परिणाम जारी किया गया था। उसके बाद में सचिवालय व आरपीएससी वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी गई और कोरोना काल में जून 2020 में करीब हर विभाग ने ज्वाइनिंग प्रोवाइड कर दी थी। उसके बाद में सभी विभागों से लगभग नियुक्ति प्रक्रिया खत्म होने के बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए, सभी विभागों से लगभग 1000 पद खाली हैं और ये 1000 पद खाली होने के बाद सभी अब विभागों से सूचियां भेज दी गई हैं रिक्त पदों की, और साथ ही साथ सचिवालय व आरपीएससी ने वेटिंग लिस्ट निकालकर उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग भी दे दी है। लेकिन लगभग जिस प्रकार से पहले कहा जा रहा था कि 1500 से अधिक पदों पर वेटिंग लिस्ट आएगी, अब यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 1000 पद खाली हैं। तो इसमें शिक्षा विभाग के पद भी ऐड किए गए हैं और जिस प्रकार से हाल ही में 603 पदों के लिए परिणाम जारी किया गया है, उन 603 पदों को भी यहाँ पर निकाला गया है। तो जिस प्रकार से 603 पद और लगभग 1000 पद खाली होने की बात कही जा रही है, तो ले दे के लगभग 1500 पद खाली थे, उनमें से 603 पद जिनके लिए हाल ही में परिणाम जारी किया गया है, अब लगभग 1000 पदों के लिए वेटिंग लिस्ट शीघ्र अतिशीघ्र निकाली जाएगी। इस बात का संज्ञान अब तक बोर्ड के पास पहुंचा है और यहाँ पर महज कुछ अंकों का अंतर अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंता में है। यदि वेटिंग लिस्ट नहीं निकालनी है तो मना कर दीजिएगा, लेकिन ये मना करना भी इसलिए मुश्किल है कि वेटिंग लिस्ट निश्चित तौर पर आएगी क्योंकि 1000 से अधिक पद खाली है, तो वेटिंग लिस्ट का आना तय है। लेकिन बोर्ड को बेरोजगारों को ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट निकालनी चाहिए और बोर्ड से इस प्रकार की गुजारिश है कि बेरोजगारों को जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट निकालकर खुशियां प्रदान करें, जिससे लगभग 1000 परिवारों को खुशियां मिल पाए। यहाँ पर दे रखा है कि नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी सत्येंद्र व केशव का कहना है कि हम महज कुछ अंकों से कट ऑफ से दूर हैं। अगर ये वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है तो हम जल्द ही इस सूची में शामिल हो जाएंगे।
और जल्द ही हमारे परिवार को खुशियाँ मिल जाएगी। तो बोर्ड से आग्रह है कि जल्द से जल्द बेरोजगारों की इस वेटिंग लिस्ट का संज्ञान लें और जल्द से जल्द अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्रोवाइड करें ताकि हजारों परिवारों को खुशियाँ मिल पाएँ। और इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए और वेटिंग लिस्ट के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इस वेटिंग लिस्ट के बारे में सटीक कट ऑफ प्रोवाइड की जाए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ इन सभी जानकारियों को आप सभी को मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर आप चैनल को ज्वाइन कीजिए जो कि इस वीडियो के लिंक में दे रखा है। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।